अफ्रीका के अलावा भारत में स्थित गुजरात का गिर नेशनल पार्क ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां आप लायंस देख सकते हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्रीली घूमते हो। भारत सरकार ने सासन गिर का एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया साल 1965 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया ताकि एशियाटिक लायंस को कंजर्व किया जा सके। समय के साथ इनकी संख्या बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अब गिर नेशनल पार्क छोटा पड़ गया है इनकी संख्या को बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से आए दिन एशियाटिक लायंस शिकार और नई टेरिटरी की तलाश में जंगल से दूर इंसानी इलाकों में आ पहुंचते हैं और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह एक्सटिंक्शन से बचाकर आज एशियाटिक लायंस को वापस उनका पहचान मिला और किस तरह लोग इन शेरों के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं और आगे इनके भविष्य पर क्या खतरा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस साल के एंड तक हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट करनी है। अफ्रीकन लायन की तुलना में एशियाटिक लायंस का अयाल छोटा होता है, साथ ही इनके धड़ में नीचे की तरफ झूलती खाल इन्हें जेनेटिकली अलग पहचान देती है। कभी तकरीबन पूरे एशिया और यूरोप पर इनका राज था, लेकिन आज यह भारत में गुजरात के गिर नेशनल पार्क में अपने प्रजाति के आखिरी बचे शेर है। यह एशियाटिक लायंस भी अफ्रीकन लायंस की तरह ही ग्रुप में रहते हैं जिसे हम प्राइड्स कहते हैं, लेकिन इनकी बढ़ती आबादी की वजह से ही इनका जीवन कठिन हो गया है। यहाँ सभी को अपना इलाका चाहिए, इसी वजह से आपसी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ 1500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह गिर फॉरेस्ट इतने सारे एशियाटिक लायंस के लिए काफी नहीं है। डोमिनेंट मेल लायंस बाकी कमजोर शेरों को जंगल से बाहर खदेड़ देते हैं, वहां जहां इनका सामना इंसानों से पड़ता है। हालात यह है कि गिर फॉरेस्ट के 50% एशियाटिक लायंस की आबादी फॉरेस्ट के प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर रह रही है और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की माने तो ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है इन शेरों का एक छोटे से हैबिटेट में फ्रीली रहना और एडजस्ट करना, क्योंकि फॉरेस्ट का प्रोटेक्टेड एरिया पूरी तरह भर चुका है। ऐसे में यंग लायंस नई टेरिटरी की तलाश में फॉरेस्ट से दूर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका सामना इंसानों से होता है। पर सवाल यह आता है कि आखिर यहाँ रह रहे ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे इन मांसाहारी जीवों से डील करेंगे जिसे डेली 10 kg मीट चाहिए होता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या हमें कंजर्वेशन के नाम पे ह्यूमन डेवलपमेंट या शहरीकरण बंद कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। या हमें यह उम्मीद करना चाहिए कि यह डेंजरस एशियाटिक लायंस हमारे साथ ऐसे रहे जैसे समाज में डॉग्स एंड कैट्स रहते हैं। जाहिर सी बात है यह मुमकिन नहीं है और शेर किसी भी शहर या गांव का हिस्सा नहीं बन सकते। इन्हें बड़ी टेरिटरी चाहिए। यह बड़े जानवर होते हैं और खतरनाक भी। ऐसे में इनकी बढ़ती आबादी को भोजन कहां से मिलेगा? फिलहाल के लिए इसका जवाब है हमारे पालतू पशु यानी लाइव स्टॉक्स। सूरज डूबते ही यह शेर जंगल की सीमा पार करके मवेशियों के शिकार पर निकल पड़ते हैं। तो क्या इस तरह मवेशियों का शिकार से काम चलाना एक परमानेंट सॉल्यूशन है? जाहिर सी बात है नहीं। हालांकि गुजरात में भारी मात्रा में मवेशी इस इलाके में घूमते हैं, लेकिन अगर यह एशियाटिक लायंस यहाँ नहीं रुके तो किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ेगा और ऐसे में हो सकता है किसान भविष्य में इन शेरों से बदला लेना शुरू कर दे। फिलहाल तो यहाँ पूरे दक्षिणी गुजरात में एशियाटिक लायंस भरे हुए हैं, जिसके कारण इंसान और इन शेरों के बीच एक अनूठा सा रिश्ता बन गया है। यहाँ शेर समाज का सम्मानित सदस्य है
और उसकी खास हिफाजत की जाती है। फिलहाल ह्यूमंस एंड लायंस को एग्जिस्ट कर तो रहे हैं, पर यह उनके कंजर्वेशन के लिए अच्छा नहीं है। रिसर्च की माने तो वे शेर जो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर रहते हैं, इंसानों के साथ रहना सीख गए हैं। वे रात में निकलते हैं, पूरा इलाका छान मारते हैं और कहीं किसी गौशाला में मरा हुआ मवेशी मिल जाए तो उसे खा जाते हैं। पर इस बर्ताव से इनके अंदर स्कैवेंजिंग टेंडेंसी का जन्म हो रहा है और इसीलिए न्यूबॉर्न कब्स हंटिंग टेक्निक्स नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे ही बिना एफर्ट के खाना मिल जाता है। इस तरह स्कैवेंजिंग से इन एशियाटिक लायंस पर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हो सकता है यह मवेशी किसी बीमारी से मरे हो। दूसरी ओर यह भी सच है कि इन डेड कार्कस को कुत्ते भी खाते हैं और अगर यह कोई इन्फेक्शन कैरी करते हैं तो वह सीधे इन शेरों को ट्रांसमिट हो जाएगा। एक शेरनी की बात करें तो उसे मिनिमम 4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए अपने कब्स को रेज करने के लिए। इसीलिए अब कंजर्वेशन इस तरीके से हो जिससे बोथ ह्यूमन एंड लायंस को उनकी प्रॉपर हैबिटेट मिल सके, और अगर हम ऐसा करने में नाकाम होते हैं तब डेफिनेटली हमारी यह कंजर्वेशन एफर्ट फेल हो जाएगी। अफ्रीकन लायंस से अलग एशियाटिक लायंस ह्यूमंस को इमीडिएट थ्रेट की तरह नहीं देखते हैं। रिसर्च की माने तो जब तक हम उन्हें प्रोवोक ना करें, या वो भूखे हो या अपने कब्स के साथ हो, तब तक वे ह्यूमन को अवॉइड करते हैं। और यह बिहेवियर इन शेरों के बीच इस वजह से आया है क्योंकि यह अब हम इंसानों के साथ रहना सीख गए हैं। पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यह इंसानों पर हमला नहीं करेंगे। यह लायंस है और ये इंस्टिंक्ट्स पर एक्ट करते हैं। एक और प्रॉब्लम यह भी है, जब ये लायंस ह्यूमन पॉपुलेटेड एरिया में आते हैं, इनका सामना डॉग से होता है और साल 2018 में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से 20 लायंस की मौत हो गई थी और इस वायरस का सोर्स होता है फेरल डॉग्स एंड कैट्स। इसीलिए एशियाटिक लायंस की बढ़ती आबादी को बैलेंस करने के लिए इन शेरों को कूनो पालपुर मध्य प्रदेश रिलोकेट कर दिया गया। अब एशियाटिक लायंस का यह नया घर है और इतने बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1996 से लेकर 2001 के बीच 23 गांव में रह रहे 1547 परिवार को शिफ्ट किया और इसे एक प्रॉपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया। फिलहाल पूरे भारत में कूनो इन शेरों का दूसरा घर बन चुका है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करें, क्योंकि मैं वहां अपडेट्स देता रहता हूं। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे आप वहां डीएम कर सकते हैं।